हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग डाइव इन डीप करेंगे मास्टर थ्योरम की मैथमेटिक्स में। ठीक है, प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ रफ बात करी थी एकदम कि अगर एफ एन बड़ा होगा एन पावर लॉग बेस बी ए से तो थीटा एफ एन आ जाएगा एंड सो ऑन। बिल्कुल बेसिक सी और लॉजिकल बात आपको लग रही थी ये। लेकिन ऐसे नहीं कि कितना भी बड़ा हो जाए और ऐसे नहीं कि कितना भी छोटा हो जाए। तो ये सब कुछ कुछ बातें हैं और वो सब टेक्निकलिटीज आपको तब समझ में आएंगी जब मैं मैथमेटिक्स में डाइव इन डीप करूंगा। ऐसे नहीं आएगी आपको समझ में। और मैं बिल्कुल कॉर्मन को फॉलो कर रहा हूँ, फोर्थ एडिशन को। और कॉर्मन में भी पहले ऐसे ही बताया कि हाँ जी, छोटा बड़ा ले लो, मतलब ये छोटा तो ये आंसर, ये बड़ा तो ये आंसर। और फिर उसके बाद बोला कि सिर्फ छोटा नहीं, पॉलिनोमियली फास्टर होना चाहिए एंड सो ऑन। तो उस सब बातें मैं अब आपके साथ करने वाला हूँ। ठीक है, पॉलिनोमियली क्या एंड सो ऑन। अभी 2 मिनट रुको, शांति करो, मैं सब आपको समझाता हूँ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। तो ये सबको आई थिंक याद आ रहा होगा, ये सब मुझे प्रीवियस लेक्चर वाली बातें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। टी एन इज ए टी एन बाई बी प्लस में एफ एन एंड सो ऑन। एफ एन इज एनी फंक्शन ऑफ एन, बट खास बात यह है कि फॉर वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ एन एफ एन शुड बी पॉजिटिव, मतलब वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में बात करो तो एफ एन शुड बी अ पॉजिटिव फंक्शन। ठीक है, ये सब आपको याद आ रहा होगा। चलो भाई शुरू हो जाओ। तो हमने क्या किया था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको ट्री बना करके दिखाया था। ये हमारी रिकरेंस रिलेशन है, टी एन इज ए टी एन बाई बी प्लस में एफ एन। और जब हमने ट्री बनाया था तो उसको फाइनली सॉल्व करके हमारे पास कुछ ऐसी एक यू कैन से ये बन के आ गई थी इक्वेशन। ठीक है, तो टी एन वॉज दिस। अच्छा, अब हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखते जरा क्या बन के आता है। ठीक है जी, चलो। ये मैंने आपको बोला था ना लास्ट लेक्चर में ही, मैंने यहीं पे कंप्लीट किया था अपना लास्ट लेक्चर और बोला था कि इसको मैथमेटिकली हम लोग अब सॉल्व करेंगे। सो लेट मी सॉल्व इट। हाँ जी, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एफ एन है, एफ ए एफ एन बाई बी ए स्क्वायर एफ एन बाई बी स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम इसको सिग्मा नोटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। आई इज इक्वल टू 0 टू लॉग बेस बी एन माइनस 1, है ना, ए पावर आई एफ एन बाई बी पावर आई। तो मैं बहुत जल्दी लिख गया हूँ, मुझे पता है, लेकिन बात बहुत ऑब्वियस है कि की वैल्यू क्या होती थी। आई थिंक याद करो आप, लॉग एन होती थी। लॉग बेस बी एन, थोड़ा ध्यान से बोले तो चेक कर देता हूँ मैं आपको, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो। हमने लास्ट लेक्चर में सब कुछ किया था अच्छे से, है ना। हाँ जी, तो ये जो था, वेयर वॉज द ट्री। हाँ, ये ट्री था ना हमारे पास। तो मैंने बोला था कि ये बार बार डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय बी हो रहा है, तो लॉग बेस बी एन वाली बात थी। तो लास्ट लेवल को हमने अलग रखा था, सेकेंड लास्ट लेवल तक हम लोग चले थे, याद करो। तो वही सेकेंड लास्ट लेवल तक की मैं जाऊंगा, तो के लॉग बेस बी एन हमारे पास आया था, याद करो। तो वही चीज है बस। तो मैं क्या कह रहा हूँ, लॉग बेस बी एन तक मुझे पूरा अगर लिखना चाहूँ, या चलो मैं स्टेप बाय स्टेप कर देता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो जी, इसको मैंने इतना कर दिया। तो अब ये तो हमारे पास आ गया नहीं, चलो इसको मैं और बढ़िया कर देता हूँ आपके लिए। आई इज इक्वल टू 0 टू के। ठीक है, ये पूरा इसको मैं ऐसे कर दूं, बेबी स्टेप्स कर देता हूँ एक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम थोड़ा सा फालतू लगेगा लेकिन चीजें आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगी। आई इज इक्वल टू 0 टू के ए पावर आई एफ एन बाई बी पावर आई। ये चेक करो भी आराम से, ये पूरा ये समेशन इसी को बता रहा है ना। आई इज इक्वल टू 0 में ए पावर 0 बी पावर 0, तो वो 1 हो जाएगा, तो इसलिए एफ एन आ जाएगा। आई इज इक्वल टू 1 में ए पावर 1 एफ एन बाई बी पावर 1, दैट इज ए एफ एन बाई बी। आई इज इक्वल टू 2 में ये आएगा एंड सो ऑन। ये सब चल गया। अच्छा, अब के की वैल्यू हमारे को पता है क्या थी, हमने एन इज इक्वल टू बी पावर के माना हुआ था, तभी एफ एन एफ वन बनेगा और हमने उसको 1 माना था, याद करो। तो एन इज इक्वल टू बी पावर के था, तो के क्या आया था जी, लॉग बेस पी एन। ठीक है जी, क्या आया था, लॉग बेस पी एन। तो वही चीज मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूं तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी। आई इज इक्वल टू 0 टू लॉग बेस बी एन ए पावर आई एफ एन बाई बी पावर आई। ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट टर्म है ना, मैं उसको सेपरेट आउट करके लिख लेता हूँ, तो भी हमारे को कोई तकलीफ नहीं होगी। आई इज इक्वल टू 0 टू लॉग बेस बी एन माइनस 1 मैंने साथ कर दिया। ठीक है, क्योंकि लॉग बेस बी एन जब होगा तो फिर मैं उसको सेपरेट आउट कर रहा हूँ, है ना। तो ये यहाँ पे वही लिखेंगे, ए पावर आई एफ एन बाई बी पावर आई प्लस में ए पावर लॉग बेस बी एन एफ एन बाई बी पावर लॉग बेस बी एन। या आप इसको के भी लिख सकते थे, वो वही बात है, जब हमने लॉग बेस बी एन लिख दी तो मैंने इसलिए भी यहाँ पे भी लॉग बेस बी एन ही लिख दिया। इतनी बात पकड़ गए। अच्छा जी, और ये वही बात है, एफ वन हो जाएगा, तो हम इस चीज को हटा सकते हैं क्योंकि ये एन नीचे आ जाएगा, बी ऊपर चढ़ जाएगा, तो लॉग बेस बी बी कैंसिल। और वो आपको पता है भाई, एन और ये तो बराबर है ही है, तो हम उसको काट भी सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा और इसको और एक्सपेंड कर देता हूँ। लेट मी कॉपी दिस। हाँ जी, और अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस चीज को यहाँ से हटा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये 1 बन जाएगा। आप चेक कर सकते हो भाई, है ना। तो लॉग ए एन पावर लॉग बेस बी एन, है ना। हाँ ठीक है, ए पावर लॉग बेस बी एन, और ये हो गया। ठीक है, अच्छा। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, एन को नीचे और ए को ऊपर कर देता हूँ।
वो आपको पता ही है प्रॉपर्टी लॉग की। तो अल्टीमेटली हम वहीं पे आ चुके हैं, मतलब ये हमारा हो गया सेकंड लास्ट लेवल तक का काम, और ये हो गया जी लास्ट लेवल का काम। ठीक है, अब बस हमारे को कंपैरिजन करने होते थे। मैंने आपको बताया था कि एफएन को और एन पावर लॉग बेस बीए को हम कंपेयर करते थे। तो अब मैं आता हूं जी केस नंबर 1 पे। केस नंबर 1 में मैं मान लेता हूं कि एफएन इज लेस देन एन पावर लॉग बेस बीए, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था। जैसे ये इसको हम केस नंबर 1 बोल रहे हैं, ठीक है। इसको केस नंबर 1 बोलेंगे, इसको केस नंबर 2 बोलेंगे, और इसको केस नंबर 3 बोलेंगे मास्टर थ्योरम का। तो पहले लेस, फिर इक्वल, और फिर ग्रेटर। तो 3 केसेस में हमने काम करना है। पूरा डिटेल में ध्यान से समझ लो भाई क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको। एफ एन ए एफ एन बाई बी एंड सॉन, ये हमने ट्री बनाया था। ट्री को हमने सिग्मा नोटेशन में लिख डाला क्योंकि समेशन था ये सारा। और फिर के की वाली लॉग बेस बी थी तो हमने वो चढ़ा दी। और उसके बाद फिर लॉग बेस बी एन -1 करके और आखिरी लेवल को अलग कर लिया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेवल और लास्ट लेवल को कंपेयर करके सारे आंसर आने हैं, इसलिए हमने लास्ट लेवल को अलग करके रख लिया और सेकंड लास्ट लेवल तक का समेशन यहाँ रख लिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर सेकंड लास्ट लेवल का समेशन ये था, इसको हमने थोड़ा सा इधर उधर फेर बदल किया। ए पावर लॉग बेस बी एन एन एफ एन बाय लॉग बेस बी, बी पावर लॉग बेस बी एन था, तो ये घुमा फिरा करके ये तो 1 बन गया। ठीक है, ये पूरी क्वांटिटी 1 बन गई, तो हमने उसको उड़ा दिया। और साथ साथ फिर F1 हमने 1 ही माना हुआ था। नो डाउट हम कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन वो फिर बहुत टेक्निकलिटीज में घुस जाएंगे हम लोग, और वो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम। तो इसलिए हमने सिंप्लिसिटी के लिए एफ ऑफ 1 ही मान रखा है। ठीक है जी, ओके जी। तो ये एन पावर, और वो कांस्टेंट वांस्टेंट की कोई औकात नहीं होती, इसलिए हम ज्यादा इसमें घुसने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि एसिम्प्टोटिक नोटेशन में कांस्टेंट्स हम उड़ा सकते हैं, इसलिए हमने 1 मान लिया। ठीक है जी, तो ए पावर लॉग बेस बी एन था, तो एन को नीचे कर दिया, ए को ऊपर कर दिया, तो एन पावर लॉग बेस बी आ गया। ये लास्ट लेवल का काम है, और ये अप टू सेकंड लास्ट लेवल तक का सबका समेशन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सेकंड लास्ट लेवल तक का समेशन ये है काम का, और ये लास्ट लेवल पे काम जितना हमने किया वो है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। चलो जी, अच्छा जी, अब हम अपने केसेस बनाते हैं। तो केस नंबर 1 पे मैं आता हूँ। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को मेरे को आगे लेकर के जाना होगा, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम केस नंबर 1 पे आते हैं। चलो मैं इसकी कॉपी बना करके आगे लेकर के चलता हूँ पहले तो। कॉपी पेस्ट। हाँ जी, तो ये है। अब हम क्या करते हैं, केस नंबर 1 की बात करते हैं। ऊपर लिख देता हूं मैं। केस नंबर 1 में क्या है जी, एफ एन इज लेस देन एन पावर लॉग बेस बी ए। ऐसा है, मतलब एन पावर लॉग बेस बी ए बड़ा था एफ एन से। ठीक है, इक्वल, अभी बात इक्वल नेक्स्ट केस होगा, और फिर ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, केस नंबर 1 इज दिस। केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे जी, एफ एन इज इक्वल टू एन पावर लॉग बेस बी ए। और तीसरे फंक्शन में, तीसरा केस में हम लोग क्या करेंगे, एफ एन इज ग्रेटर देन एन पावर लॉग बेस बी ए। ठीक है, अच्छा जी, चलो अब शुरू हो जाते हैं जी। केस नंबर 1 की पहले कहानी करते हैं। एफ एन इज लेस देन एन पावर लॉग बेस बी ए। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से, अब प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ पे सारी गड़बड़ी होंगी, सारी मिस्टेक होगी आपसे। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से एफ एन को ले लेता हूँ, इक्वल ले रहा हूं मैं किसके, एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलन के। ठीक है, तो थोड़ा और अच्छे से बोलूं तो एफ एन इज बिगो ऑफ दिस। बिगो ऑफ दिस मतलब यू कैन से कि लेस देन और इक्वल टू, सिंपल भाषा में बोलूं तो एफ एन इज लेस देन और इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलन। तो मैं इस चीज को और एक्सपेंड कर देता हूं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ एन इज कांस्टेंट के, एनी कांस्टेंट के लेस देन और इक्वल टू n power log base ba minus epsilon. What is this epsilon? Epsilon is any real number greater than 0. एप्सिलॉन इज एनी, मतलब 0.1 0.2 जो मानना है मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो गया तो फिर वही बात है, कांस्टेंट बन जाएगा, वो काम हमने करना नहीं है ना। तो एनी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट, एनी पॉजिटिव रियल कांस्टेंट, एनी पॉजिटिव रियल कांस्टेंट। ठीक है, रियल नंबर 0.1 0.2 0.3 जो मानना है मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आप लेना चाहो आप ले सकते हो। तो एफ एन शुड बी लेस देन इक्वल टू के इंटू एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलन। इसका बेसिक मीनिंग क्या हुआ, इसका बेसिक मीनिंग हुआ कि जो हमारे पास एफ एन है ना, इसको थोड़ा और एक्सपेंड करूं, लेस देन और इक्वल टू के इंटू एन पावर लॉग बेस बी ए डिवाइडेड बाय, माइनस एप्सिलन था तो एन पावर एप्सिलन, डिवाइडेड बाय एन पावर एप्सिलन आ गया। मतलब
जो हमारे पास n पावर log बेस ba था, मतलब जो लास्ट लेवल का काम था, वो एसिम्प्टोटिकली फास्टर ग्रो करता है fn से। और कितना फास्टर ग्रो करता है? पॉलिनोमियली फास्टर, मतलब n पावर 0.1 फास्टर हो जाए, n पावर 0.01 टाइम्स फास्टर हो जाए, n पावर 0.001 टाइम्स फास्टर हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट शुड बी पॉलिनोमियली फास्टर। प्लीज ध्यान रखना। तो वर्डिंग क्या यूज करनी है? n पावर ba, या जो वर्क डन एट लास्ट लेवल, वर्क डन एट यस ऐसे सीधा बस ऐसे लिखो, n पावर log बेस ba, ठीक है? n पावर log बेस ba grows polynomially faster, grows polynomially faster than fn, ठीक है? तो n पावर log बेस ba जो है वो पॉलिनोमियली फास्टर ग्रो करेगा fn से। पॉलिनोमियली फास्टर ग्रो करने का मतलब क्या हुआ? पॉलिनोमियली फास्टर ग्रो करने का मतलब क्या हुआ कि इट शुड बी एट लीस्ट थीटा n पावर एप्सिलॉन टाइम्स फास्टर, ठीक है? एट लीस्ट थीटा n पावर एप्सिलॉन फास्टर, कम से कम थीटा n पावर एप्सिलॉन फास्टर होना चाहिए। एप्सिलॉन इज एनी रियल नंबर ग्रेटर देन 0, मतलब n पावर 0.1, n पावर 0.2 एंड सो ऑन, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है? अच्छा, लेकिन एक बात का आपको ये ध्यान रखना है, जैसे सपोज करो हम क्या करते हैं, ये अभी तो नहीं, थोड़े टाइम बाद आपको शायद मतलब गड़बड़ हो सकती है आपके दिमाग में। लेट अस सपोज fn इज n log n, ठीक है? और जो हमारे पास n पावर log बेस ba करके आ रहा है वो n आ रहा है, मतलब a और b की वैल्यू जो थी, या चलो मैं आपको सीधा सिंपल भाषा में एक लिख के दिखा देता हूँ ना, टेंशन ही खत्म करो अपनी। t ऑफ n इज 2tn/2 प्लस में n log n, ठीक है? अच्छा एक मिनट रुको, इस पे नहीं मतलब अच्छा चलो, अभी ना वही बात है, आप लोग कंफ्यूज हो गए, मैं ज्यादा कंफ्यूज करके ना आपको परेशान नहीं करना चाहता। मैं बस इतना कहता हूँ कि fn जो आया ना, मतलब fn और n पावर log बेस ba में हमने कंपैरिजन करना है, और n पावर log बेस ba पॉलिनोमियली टाइम फास्टर होना चाहिए, ठीक है? बस इस बात का आपको ध्यान रखना है, पॉलिनोमियली टाइम फास्टर होना चाहिए। तो मतलब अगर सिर्फ लॉग एन टाइम फास्टर आ रहा है या कुछ और हो रहा है तो वहां पे हम लोग फंस सकते हैं, मतलब मेन बात ये है, मतलब इतनी बात आप समझ लो, n पावर 0.1 ना, जो मतलब आपको आज नहीं तो कल कंफ्यूजन आ सकता है, n पावर 0.1 बहुत ज्यादा बड़ा होता है log n से, ये चीज ध्यान रखनी है आपको बस, ठीक है? या आप इसको भी छोड़ दो, आप n पावर 0.01 को भी बोल दो, डेट इज मच 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 मोर देन log n, मतलब लॉगन काफी छोटा होता है इन सब से। अगर आप इनकी चेकिंग करना चाहते हो तो आप अपने आप से चेकिंग भी कर सकते हो, कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। हम लॉग लेकर के काम किया करते थे, तो आप लॉग लेकर के भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप इन इन दोनों में लॉग ले लोगे तो ये क्या आ जाएगा जी, लॉग एन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी 0.01 इंटू लॉग एन, और ये क्या बन जाएगा जी, लॉग लॉग एन। तो ऑफकोर्स आप समझ पा रहे हो लॉग एन बहुत बड़ा होता है लॉग लॉग एन से, ठीक है? तो इस सब में आपको मेरे ख्याल परेशानी नहीं आनी चाहिए। एन पावर 0.1 या एन पावर 0.01 ये बहुत ज्यादा बड़े होते हैं लॉग एन से। तो अगर खाली लॉग इन का गैप आ रहा है तो हम फंस सकते हैं, हर बार नहीं फंसेंगे, कई बार हम फंस सकते हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी कुछ है प्लीज अभी इन सब की बात मत करना, धीरे धीरे हम लोग करेंगे जब हम लोग अभी एग्जाम्पल्स पे आएंगे। तो अभी तो मैं सिर्फ थ्योरी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब मेन बात क्या है कि कम से कम इतना गैप होना चाहिए, मतलब एन का कुछ पावर आना चाहिए, चाहे एन का 0.00001 टाइम्स आ जाए, मेरे को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब एन की कुछ टर्म आनी बहुत ज्यादा जरूरी है जब हम इनको कंपेयर कर रहे होंगे, एन पावर लॉग बेस ba को और fn को जब हम कंपेयर कर रहे होंगे, तो इनमें एन पावर कुछ भी समथिंग आना बहुत जरूरी है, ठीक है? अदरवाइज हम लोग फंस सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार फंसेंगे, फंस सकते हैं, बस इतना ध्यान रखना। हाँ जी, तो इसलिए हमने प्लीज ढंग से, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये हमारी एजम्पशंस का खेल है प्लीज, ठीक है? तो ऐसे नहीं कि फास्टर, इट शुड बी एटलीस्ट पॉलिनोमियली फास्टर। तो मतलब एन पावर लॉग, इसलिए हमने क्या किया, समझ में आ रहा है सब लोगों को? केस वन क्या था, एफ एन इज लेस देन एन पावर लॉग बेस बी ए, तो हमने इसको एफ एन इज इक्वल टू बिगो एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन कर दिया। तो बिगो को मैंने और खोल दिया, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू, बिगो हम ये खोलते थे ना, के इंटू एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, तो एफ एन इज के इंटू एन पावर लॉग बेस बी ए
है ना, एफ एन इज लेस देन इक्वल टू के इंटू एन पावर लॉग बेस बी डिवाइडेड बाय एन पावर एप्सिलॉन। ठीक है, हाँ जी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एन पावर लॉग बेस बी ए ग्रोस पॉलिनोमियली फास्टर देन एफ एन, क्योंकि एन पावर लॉग बेस बी ए से को आपने एन पावर एप्सिलॉन से डिवाइड मारा है, उसके बाद जाकर के एफ एन के वो बराबर आ पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन एन पावर लॉग बेस बी ए वो पॉलिनोमियली फास्टर ग्रो कर रहा है एफ एन के मुकाबले, मतलब एटलीस्ट एन थीटा एन पावर एप्सिलॉन टाइम फास्टर। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा मैं और जो बोलूंगा तो आप लोग परेशान होंगे, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और इतना ज्यादा हमारे को बेशक से डिटेल में इतना घुसने की जरूरत भी नहीं थी, बट स्टिल मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड याद रहे कि पॉलिनोमियली फास्टर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि कितना भी फास्टर आप पकड़ के ले आओ, इट शुड बी पॉलिनोमियली फास्टर। ठीक है, चलो अब आ जाओ जी आगे, बस ये चीज मेरे को आपको क्लियर करनी थी। अब हम अपनी सहूलियत के लिए हम ये ले लेंगे। ठीक है, एफ एन इज इक्वल टू एन पावर लॉग बेस बी माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि बिगो लोगे तो कांस्टेंट वांस्टेंट लेना पड़ेगा एंड सोन, वो फिर वही कांस्टेंट को हम इधर उधर फेल बदल करते रह जाएंगे और बड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से क्या करता हूं, लेट एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, ये मैंने इक्वल मान लिया। अच्छा जी, अब बस अब मेरा लगभग काम खत्म है। अब आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि अगर मैं बोल दूं एफ ऑफ एन पावर बी पावर आई, तो ये क्या हो जाएगा जी, एन बाय बी पावर आई लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन। तो समझ में आ रहा है ना भाई सब लोगों को, एन को रिप्लेस करना है ना, देखो भाई एफ एन एन पावर लॉग बेस बी माइनस एप्सिलॉन था, तो एन को मैंने रिप्लेस कर दिया एन बाय बी पावर आई से, तो ये वाला एन भी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एन बाय बी पावर आई से। पूरा ब्रैकेट वगैरह लगा देना तो गड़बड़ हो जाएगी, एन बाय बी पावर, और ऑफ कोर्स वो तो गलती था, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये तो एन पावर हो गया डिवाइडेड बाय पूरा बी पावर आई हो गया, ऐसा नहीं है ना, एन पावर लॉग बेस बी आई, सॉरी एन पावर लॉग एन, सॉरी क्या बोल रहे हैं लॉग वॉग, एन बाय बी पावर आई। ठीक है, एफ एन था, एन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एन बाई बी पावर आई से, तो इस एन को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एन बाई बी पावर आई से, और लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन वो एच डी चिपका दिया। अब यहाँ इसको बी पावर आई मत करके बैठ जाना भाई, एन थोड़ी है यहाँ पे, तो बी है तो वो तो ऐसी उतरेगा ना भाई, लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, और यहाँ पे भी वही बात है, लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, वो तो एकदम सेम टू सेम है। एन को हमने एन बाई बी पावर ऐसे रिप्लेस कर दिया। ये सब चीजें बहुत बेबी स्टेप्स है, मुझे पता है बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन है। मुझे नहीं मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए किसी को कुछ समझ ना आए बात, मैं इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट चीजें आपको सबको समझ में आनी चाहिए अच्छे से डिटेल में, इसलिए मैं थोड़े बेबी स्टेप्स भी साथ साथ करता रहता हूँ। चलो जी आ जाओ भाई आगे। हाँ जी, तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं जी, अब हम सीधा बस इसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा जी, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 लॉग बेस बी एन माइनस 1 ए पावर आई। ठीक है, एफ एन बाई बी पावर आई को मैंने भी आपको पढ़ाया, क्या है ये, एन बाई बी पावर आई लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, तो एन बाई बी पावर आई लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन। अच्छा जी, प्लस में एन पावर लॉग बेस बी है, मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट कर दी और कुछ नहीं किया। ये जो था एफ एन बाई बी पावर आई, ये हमारे को पता नहीं लग रहा था ना क्या है, वो तो फंक्शन देंगे तभी तो बताऊंगा। तो मैंने फंक्शन अपनी मर्जी से क्या माना हुआ, एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, मतलब ये वही बात है अभी जो मैंने बात बोली थी कि ये पॉलिनोमियली फास्टर ग्रो कर रहा है एन पावर लॉग बेस बी ए एफ एन के मुकाबले, तो हमने इसके बराबर ही मान लिया बस। वेर एप्सिलॉन इज एनी कांस्टेंट दैट इज अ रियल नंबर ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो भी नहीं लेना, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो लेना, ये मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है जी, तो अल्टीमेटली हम यहाँ तक पहुंच गए। ठीक है जी, तो एफ एन बाई बी पावर आई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, एन बाई बी पावर आई लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन से, ये हो गया। अच्छा जी, अब देखो भाई, अब आप क्या कर सकते हो, तो अब मैं यहीं से बोलूंगा, ये सिग्मा में समेशन चल रहा था, कि जहां पे आई है वही सब बातें हैं, बाकी सब तो कांस्टेंट उनको बाहर ले आओ, तो एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन को मैं उठा के करके बाहर ले आऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एन पावर लॉग बे, बस समेशन के लिए कांस्टेंट है ना, बार बार एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन आएगा ही आएगा ना, हर टर्म में आएगा, प्लीज चेक करो। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत लग रही है तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस समेशन को थोड़ा सा खोल के दिखा देता हूँ, तो अब आप समझ जाएंगे। देखो भाई, आई इज इक्वल टू 0 भरोगे तो ए पावर 0 एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय बी पावर 0, प्लस में ए पावर 1 एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय बी पावर 1 एंड सो ऑन। तो बेटा हर टर्म में एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन हर टर्म में से आ रहा है, तो आप इसको कॉमन लेकर के बाहर ले आओ ना, क्या टेंशन है। तो इसलिए मैं समेशन से इसको उठा करके बाहर लिख देता हूँ। ठीक है जी, ये बेबी स्टेप्स है मुझे पता है, लेकिन करने बहुत मजबूरी है मेरी, करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती हैं चीजें। हाँ जी, तो एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन बाहर आ गया, और सिग्मा नोटेशन में आई इज इक्वल टू 0 टू लॉग बेस बी एन माइनस 1
ठीक है जी। और इधर से क्या आ गया जी, ए पावर आई इंटू 1/b पावर आई पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन। बोलो भाई, ये बात पकड़ में आ रही है? एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन तो बाहर चला गया, तो बी पावर आई पावर ये आएगा ना, लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन। तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया। अच्छा जी, अब देखो, अब आएगा और मजा। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर अच्छा, प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए भी था, वो मैं लिख लेता हूँ, एन पावर लॉग बेस बी ए। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब थोड़ा सा और फेरबदल करते हैं। तो एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन तो था ही, यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 टू लॉग बेस बी एन माइनस 1 था, और a पावर i था, और यहाँ पे 1/b पावर i लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन था। तो हम क्या कर सकते हैं, b पावर i इंटू 1/b पावर i मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई? 1/b पावर दिस था, तो b पावर i पावर दिस हो जाएगा ना ये। इसी तो मेरे ख्याल बहुत बेसिक है, तो आप पकड़ ही पा रहे होगे। ये भी अगर मेरे से बुलवाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना? ये सब बेसिक बात आप समझ पा रहे होगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, आई को अंदर ले जाता हूँ, प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए। ठीक है, ये टर्म तो ऐसी चलती चली जा रही है, तो मैंने इसकी कॉपी बना लेता हूँ कैसे, नहीं तो बार बार मैं इसी सब में खेलता रहूंगा और बहुत टाइम पास हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट। हाँ जी। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, ये आई को अंदर ले जाता हूँ, और ये अगर आई लॉग बेस बी ए होगा तो फिर आई ऊपर चढ़ जाएगा, ए पावर आई हो जाएगा ना, और माइनस आई एप्सिलन, है ना? ये आप समझ पा रहे होगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ऊपर था यहीं से देख करके आओ, आई को अंदर ले जाऊं, तो ये क्या बन जाएगा जी, आई लॉग बेस बी ए माइनस आई एप्सिलन। बहुत बेबी स्टेप के साथ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कोई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, और है बड़ा आसान, बहुत बेसिक है, एक बार समझ लो, उसके बाद आपको लाइफ टाइम कभी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करता हूँ, आई को ऊपर चढ़ा देता हूँ, तो ए पावर आई हो जाएगा ये, है ना? तो अब फिर मैं इधर इधर उधर से हेर फेर कर पाऊंगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा, काम तो हो जाएगा। एक बार और पेस्ट करो। हाँ जी, अब मैं क्या करता हूँ, अ, ये जो था ना, ये ए पावर आई चढ़ा देता हूँ, ठीक है ना? बी लॉग बेस बी ए पावर आई माइनस आई एप्सिलॉन। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, लॉग बेस बी ए पावर आई था ना, तो ये ए पावर आई को नीचे कर दो और बी को ऊपर चढ़ा दो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अल्टीमेटली ये क्या बन के आ जाएगा जी, ए पावर आई, ये पूरा ये जो है ए पावर आई को, ये आपको पता लगता है ना भाई? अरे भाई, ये तो हम 1 लाख एक बार कर चुके हैं। ए पावर लॉग बेस बी एन था, तो एन को नीचे कर दो और ए को ऊपर चढ़ा दो, तो कोई दिक्कत तो नहीं होती ना? तो वही चीज मैं आप कर रहा हूँ। और ये सब आपको नहीं आता तो लॉगरिथम के वीडियोस देखो मेरे, एप्टीट्यूड में मैंने वहां सारा बता रखा है। तो ए पावर आई को नीचे कर दो और बी को ऊपर चढ़ा दो, तो लॉग बेस बी भी उड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली ए पावर आई आ जाएगा। अच्छा, और साथ में बी पावर, अच्छा चलो मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, एक्चुअली वही बात है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा और करने की कोशिश करता हूँ। इसी की कॉपी बना करके नीचे लाता हूँ। है काम बड़ा आसान, मुझे पता है, मैथमेटिकल लग रहा होगा आपको, है कुछ भी नहीं है। ठीक है कुछ भी नहीं, थोड़ा सा बस आप देखोगे तो समझ में आएगा आपको। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ये माइनस, ये देखो, बी पावर लॉग बेस बी ए पावर आई माइनस आई एप्सिलन था, तो बी पावर आई एप्सिलन था, तो उसको ऊपर चला दो, उसको क्या टेंशन है? बी पावर माइनस आई एप्सिलन हो गया ना ये। तो ये चलो ऐसे ऐसे भी करता हूँ, मैं एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं कहीं कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को कोई ना कोई परेशानी महसूस होनी होनी है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हारे को? कोई तकलीफ है? अभी देखो, ऊपर क्या था, माइनस आई एप्सिलन था, तो फिर मैं इंटू बी पावर माइनस आई एप्सिलन कह दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बी भी सेम था, तो इसलिए वही बात है, ये जो पावर से ऐड हो जाएंगी तो फिर ये माइनस आई एप्सिलन आ जाएगा, बस। अब बी पावर माइनस आई एप्सिलन था, तो इसको ऊपर चढ़ा दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसको और ऊपर चढ़ा दो। अच्छा जी, तो अब मैं क्या करता हूँ, लो जी, इसको ऊपर चढ़ा देता हूँ। ठीक है जी, तो लो जी,
उप्स, ये वही है जी, बी पावर आई एप्सिलॉन को मैंने ऊपर चढ़ा दिया और यहाँ पे ये था। अब यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ए पावर आई को नीचे कर दो, बी को ऊपर कर दो, तो अल्टीमेटली ये लॉग बेस बी भी उड़ जाएगा, तो ए पावर आई यहाँ से ये उड़ जाएगा, तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, ये और ये कैंसल आउट। तो अब घुमा फिरा करके क्या बन के आया, और ज्यादा बेबी स्टेप्स नहीं करूंगा प्लीज, नहीं तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और आपको लगेगा बेबी स्टेप के चक्कर में कि सारी इतनी भयंकर कैलकुलेशन है एंड सो ऑन। बिल्कुल जीरो लेवल की कैलकुलेशन से कुछ भी नहीं है इसमें, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये सब उड़ गया, तो बी पावर आई एप्सिलॉन बच गया था, और ये आई इज इक्वल टू 0 टू लॉग बेस बी एन माइनस 1 तक था, तो इसको मेरे को अब एक्सपेंड करना पड़ेगा और जीपी बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको भी एक्सपेंड करके आपको दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो अल्टीमेटली ये क्या बन गया जी, एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन इनटू, ये बी पावर आई एप्सिलॉन था, तो आप क्या बोलोगे जी, बी पावर 0, आई इज इक्वल टू 0 पर होगा तो 0 इंटू एप्सिलॉन इज 0, प्लस में बी पावर एप्सिलॉन, प्लस में बी पावर 2 एप्सिलॉन, प्लस में बी पावर 3 एप्सिलॉन एंड सो ऑन अप टू बी पावर लॉग बेस बी एन माइनस 1 इंटू एप्सिलॉन। ठीक है जी। अच्छा जी, और साथ में क्या चल रहा था, प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए। अच्छा जी, अब ये एक जीपी हमारे को पता है, तो सम ऑफ एन एन टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला हमारे को पता है, तो ये फर्स्ट टर्म है जी बी पावर 0, तो ए इंटू आर पावर एन माइनस 1, आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ये जीपी का फॉर्मूला होता था ना। हाँ जी, तो ए की वैल्यू क्या है जी, बी पावर 0, तो वो 1 है, उसको उड़ा दो, तो आर कॉमन रेशियो क्या है जी, बी पावर एप्सिलॉन है, बार बार बी पावर एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो रहा है, और टोटल नंबर टर्म्स कितनी है, 0 से लेकर के लॉग बेस बी एन माइनस 1 तक जा रहे हो, तो लॉग बेस बी एन ही होगी टोटल टर्म्स, तो कितना आ जाएगा जी, बी पावर फर्स्ट टर्म, और ये बी पावर एप्सिलॉन है, बी पावर एप्सिलॉन इज द कॉमन रेशियो, और ऐसी टर्म्स कितनी है, लॉग बेस बी एन टर्म्स है, तो ये समझ में आ रहा है ना, लॉग बेस बी एन टर्म्स है, तो मैं ऊपर चढ़ा देता हूँ लॉग बेस बी एन माइनस 1 अपॉन आर बी पावर एप्सिलॉन माइनस 1। ठीक है, ये आ गया जी सम ऑफ द जीपी, और यहाँ से एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन था, और प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए था, तो लो जी, एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय दिस, प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो भाई, ये बी पावर एप्सिलॉन आपको पता है भाई, एप्सिलॉन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, बी इज आल्सो कांस्टेंट, ए बी ये सब कांस्टेंट ही तो थे, सब कांस्टेंट है, सबको मारो गोली, हटाओ। ठीक है, इन सब चीजों को उड़ा दो यहाँ से, कांस्टेंट की कोई औकात नहीं, तो मैं ऐसे करूंगा तो बहुत टाइम पास होगा, हटा दो सब चीजों को, और यहाँ पे बचता है बी पावर एप्सिलॉन पावर लॉग बेस बी एन, तो एप्सिलॉन इनटू लॉग बेस बी एन ये आ जाएगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ से क्या आएगा जी, एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय बी पावर लॉग बेस बी एन पावर एप्सिलॉन। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही, आराम से देखो प्लीज, थोड़ा सा बेबी स्टेप्स मैंने कम कर दिए हैं, आप समझ पा रहे होगे भाई, बी पावर एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय लॉग बेस बी एन आएगा, तो एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय था, तो एप्सिलॉन ऊपर चढ़ जाएगा, तो इसलिए एन पावर एप्सिलॉन मैंने कर दिया, और वो सारे ये माइनस 1 इस सब की कोई औकात नहीं, इसको मैंने उड़ा दिया, प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए कर दिया। अच्छा जी, और अब यहाँ से आप देख पा रहे होगे, ये एन पावर एप्सिलॉन है, और यहाँ से ये नीचे उतर आएगा और बी ऊपर चढ़ जाएगा, तो अल्टीमेटली एन पावर एप्सिलॉन बन के आ जाएगा, तो एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन इंटू एन पावर एप्सिलॉन, प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए। हाँ जी, और ये आपको पता है जी, ये एन है, तो फिर ये एप्सिलॉन ऐड हो जाएगी, तो एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए, तो ये एप्सिलॉन एप्सिलॉन कैंसल्ड आउट, तो एन पावर लॉग बेस बी ए प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए, दैट इज 2 इंटू एन पावर लॉग बेस बी ए, तो ये घुमा फिरा करके कांस्टेंट वांस्टेंट कोई औकात नहीं, इसको मारो गोली, तो आंसर कितना आ गया, थीटा एन पावर लॉग बेस बी ए, यही मेरे को चाहिए था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर एफ एन छोटा है, एन पावर लॉग बेस बी ए कितना फालतू, कितना फास्टर ग्रो कर रहा है, पॉलिनोमियली फास्टर ग्रो कर रहा है, तब फाइनल आंसर हमारा ये निकल के आएगा, और पॉलिनोमियली टाइम फास्टर ग्रो करने वाली बातें मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दी थी, क्योंकि हमने घुमा फिरा करके बात करी ही ऐसे है, मतलब ऐसे आप सोचो, एफ एन तो कुछ भी हो सकता था ना, एफ एन इज स्मॉलर देन एन पावर लॉग बेस बी, तो कितना भी स्मॉलर कैसा भी हो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता नहीं होता, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, और हमारे को ध्यान ये रखना है, हमारी सारी एजम्पशन इसी बात पे टिकी हुई थी कि एफ एन इज बिग ओ एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, दैट इज हमने घुमा फिरा करके मान इसको ये लिया था, एफ एन इज एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन।
तो मतलब डिवाइडेड बाय एन पावर एप्सिलॉन, मतलब एन पावर लॉग बेस बी ए डिवाइडेड बाय एन पावर एप्सिलॉन करने से हमारे पास एफएन आता है। तो इसका मतलब एन पावर लॉग बेस बी ए से एन पावर एप्सिलॉन टाइम फास्टर ग्रो करता है एफएन। समझ पा रहे हो ना भाई? देखो आराम से देखो, ये हम करके आए थे, ये देखो आराम से, आप यहां से भी देख सकते थे। एफएन को आपने ये माना है ना, ये देखो, ठीक है, एफएन को आपने क्या माना है, मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से कांस्टेंट वांस्टेंट हमने सारे उड़ा दिए थे, एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन माना था। तो एफ एन क्या हो गया, एन पावर लॉग बेस बी ए डिवाइडेड बाय एन पावर एप्सिलॉन। तो मतलब एन पावर लॉग बेस बी ए बड़ा है ना, तभी तो डिवाइड करने पे इसके बराबर आ रहा है। तो एन पावर लॉग बेस बी ए ग्रोज फास्टर देन एफ एन। हाउ मच टाइम फास्टर? एन पावर एप्सिलॉन टाइम फास्टर। दैट मीन्स पॉलिनोमियली फास्टर। तो एन पावर लॉग बेस बी ए पॉलिनोमियली फास्टर ग्रो करना चाहिए एफ एन से। एन की कुछ ना कुछ टर्म जरूर आनी चाहिए, चाहे एन पावर 0.001 आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो आनी चाहिए बस। तब हमारा केस नंबर 1 अप्लाई होगा और उसके हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, चलो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ये एक ही केस एक लेक्चर में दिखाऊंगा, ऐसे तो आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाओगे अगर मैंने और केसेस दिखाए तो। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट केस देखेंगे। नो डाउट थोड़ी सी मैथमेटिक्स मुझे लग रहा है शायद फालतू है, बट है नहीं, थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है भाई, मैंने बेबी स्टेप्स ज्यादा करे इसलिए मैंने टाइम ज्यादा लगाया है, नहीं तो आप एक झटके में चुटकी बजा के सॉल्व कर जाओगे, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चुटकी बजा के सॉल्व करके दिखाऊं आपको। देखो एफ एन हमने ये माना था ना, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये चीज बन के आई थी ना, तो आप यहीं से देख सकते थे ए पावर आई एन बाई बी पावर आई लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए, है ना। और यहां से सीधा आप देखो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट आप मुझे दो, मैं आपको बहुत स्पीड से करके दिखाता हूँ। ठीक है, एंड यू विल रियली एंजॉय इट अलॉट। अभी तो मैंने बेबी स्टेप सेट करा है, एक बार आप मेरे साथ साथ और कर लो तो आपको मजा आ जाएगा, बिलीव मी। ठीक है, लो जी, एक बार मैंने मारी पेस्ट। हाँ, यहाँ से देखो भाई, मैं कितनी स्पीड से करके दिखाता हूँ आपको, आप देखना, क्योंकि आप बेबी स्टेप्स में कर चुके हो, मेरे को टेंशन नहीं है। अब आप समझोगे चीजों को, देखो भाई फटाफट से। अब देखो मैं इसको ऐसे खोलूंगा, आई इज इक्वल, फ्लो फ्लो बनाओ ना, जब तक फ्लो नहीं बनेगा तब तक बात नहीं बनेगी ना। लॉग बेस बी एन माइनस 1, और यहाँ से मैं सीधा एन पावर, सीधा विदाउट गिविंग यू एनी रीजंस, क्योंकि रीजंस मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, यहाँ पे ये आएगा, और ए पावर आई इंटू 1 बाय बी पावर आई पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, ये कर दूंगा। अच्छा जी, और साथ में एन पावर लॉग बेस बी ए था ही था। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, बस ये सिर्फ रिपीटेशन है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन आई इज इक्वल टू 0 टू लॉग बेस बी एन माइनस 1 ए पावर आई बी पावर आई एप्सिलॉन ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, ए पावर आई। ये चेक कर लेना भाई, देखो ये आई इंटू ये होगा ना, तो ए पावर आई चढ़ जाएगा, और ये लॉग बे ए पावर आई नीचे आ जाएगा, और बी ऊपर चढ़ जाएगा, तो लॉग बेस बी भी कैंसिल आउट, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट सीधा, है ना। देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी मैं करके दिखा पा रहा हूँ आपको, आपका भी अब दिमाग फटाफट से चल रहा होगा। ये बन जाएगा जी जीपी। जीपी को हमने सॉल्व करना है और उसके हिसाब से आंसर निकालना है बस। तो अल्टीमेटली बस क्रक्स है, मोटी मोटी बात ये है कि जब आप इस जीपी को सॉल्व करोगे तो ये ए पावर एप्सिलॉन बन के आएगा, तो यहाँ से ये सब उड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली टेन पावर लॉग बेस बी आ जाएगा। चेक करने में चेक करा देता हूँ, 1 मिनट लगेगा। एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय, ये पूरा जीबी बन रहा था, तो इसमें कॉमन रेशियो क्या है जी, बी पावर 0 एप्सिलॉन, बी पावर 1 एप्सिलॉन, बी पावर 2 एप्सिलॉन, तो बी पावर एप्सिलॉन इज द कॉमन रेशियो। तो बी पावर एप्सिलॉन और बी पावर 0 विल बी आवर फर्स्ट टर्म, तो ए हो गया, वो उड़ गया, तो बी पावर एप्सिलॉन पावर लॉग बेस बी एन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 0 से लेकर के लॉग बेस बी एन माइनस 1 तक जा रहा है, तो लॉग बेस बी एन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। -1 और वो सब उड़ा दो, क्योंकि कांस्टेंट वांस्टेंट की कोई औकात नहीं, वो सब मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो चीजों को, है ना। हाँ जी, तो फिर ये एन पावर एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, और ये वही बात है, घुमा फिरा करके भी आ जाएगा, एन पावर लॉग बेस बी ए माइनस एप्सिलॉन, और ये ये एप्सिलॉन था तो एन पावर एप्सिलॉन हो जाएगा ना ये, तो एन पावर एप्सिलॉन नीचे और बी ऊपर, तो लॉग बेस बी भी उड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा करके क्या बन के आ जाएगा जी, एन पावर एप्सिलॉन प्लस में एन पावर लॉग बेस बी ए। क्रक्स बता रहा हूँ आपको सिर्फ, तो ये चीज उड़ जाएगी, एप्सिलॉन एप्सिलॉन, है ना। तो फिर ये अल्टीमेटली क्या बन के आएगा, थीटा एन पावर लॉग बेस बी ए। लो जी, विदाउट बेबी स्टेप्स फटाफट स्पीड से मैंने करके दिखाया फ्लो में, तो अब आप और अच्छे से पकड़ गए हम क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा हो गया बेटा केस नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, तो ये इतना इजी, बिलीव मी, इतना इजी करके मैंने समझाया ना, कहीं पे आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, कहीं से पढ़ लेना, पूरा यूट्यूब छान लेना, पूरा कहीं से कुछ भी देख लेना,
नहीं आएगा समझ में। जिस तरीके से मैंने बताया बहुत ब्यूटीफुल और बहुत बेसिक तरीके से बताया है, और कोरमैन में तो और ज़्यादा दिमाग खराब होगा अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो, क्योंकि वो बहुत मैथमेटिक्स यूज़ कर रही है। लेकिन मैंने आराम से आपको बेसिक बातें समझाई हैं। चलो जी शाबाश, ये सब नोट डाउन कर सकते हो आप, है ना? और ये तो बेसिक बात थी, और यहाँ पे हमने आपको केस नंबर 1 दिखाने शुरू किया था, तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद ये जो है बचा हुआ पार्ट यहाँ तक नोट डाउन कर लो, या चलो यहाँ तक कर लो, ठीक है? यहाँ तक कर लिया, और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट था आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ तक कर लो चलो। हाँ, और ये कर लो, ठीक है जी, चलो बस ठीक है। तो ऐसा करते इतना रखते हैं इस लेक्चर में, यहीं से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे, और केस नंबर 2 को फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। एफ एन इज इक्वल टू दिस, ठीक है? तो एक्चुअली मैं थीटा लेकर के चलेंगे, और वो कांस्टेंट वांस्टेंट कोई औकात नहीं, तो हटा हटू के हम इसलिए ये इजीली ये करके चलेंगे, ठीक है? तो बेसिकली केस नंबर 2 क्या कहता है, एफ एन इज इक्वल टू थीटा एंड पावर लॉग बेस बी ए। खैर चलो वो सब बातें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड का शेयर जरूर करना, ताकि मैं अच्छे से मोटिवेट होकर आपके लिए काम कर सकूं, है ना? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है भाई, है ना? वीडियोस बनाना और सब करने में बहुत जान लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो अगर व्यूज अच्छे आएंगे, आप लोगों के कमेंट्स अच्छे आएंगे, तो मैं अच्छे से काम भी कर पाऊंगा, ठीक है जी? थैंक यू सो मच, बाय बाय।